हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम सभी शेयर्स के बारे में जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। देखिए, शुरुआत करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज से। और टाटा टेक के अंदर आप कह सकते हैं एक मूव आता हुआ दिख रहा है जो नो डाउट पॉजिटिव है। करीबन 4.75% दोस्तों आज के दिन शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिला। करीबन 1107 का दोस्तों आज का हाई लग गया था और ओवरऑल हम कह सकते हैं स्टॉक दिन के हाईस के करीब जाकर क्लोज हुआ है। पिछले अगर आप एक महीने में देखेंगे तो टाटा टेक ने तेज़ी दिखाई है। ऑलमोस्ट स्टॉक 10% चलता हुआ दिख रहा है। लास्ट मतलब मेजरली 5 दिनों के अंदर स्टॉक में तेज़ी आई, करीबन 9-10% की तेज़ी जो है वो हमने देख ली है। वैसे दोस्तों आज तेज़ी के कारण भी कुछ थे, उसके पीछे का बड़ा रीज़न था एक 3.3% स्टेक का चेंज होना। जी हाँ, मतलब यहाँ पर आज 3.3% स्टेक जो है, इतने हिस्से का दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आज हम कह सकते हैं कि ब्लॉक डील होता हुआ नज़र आया। और ये जो ब्लॉक डील थी ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि देखिए काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील थी, बिकॉज 3.3% स्टेक मतलब करीबन 1.30 करोड़ शेयर्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो हम कह सकते हैं ब्लॉक डील के तहत होते हुए नज़र आए, राइट। और इस पूरी डील की वैल्यू कितनी थी? करीबन 1376 करोड़, राइट। इतनी इसकी पूरी डील की वैल्यू थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी डील देखने को मिली। सुबह तो देखिए जब डील होती है तो पता नहीं चल पाता है कि किसने बेचा बट किसने खरीदा, लेकिन अब हमारे पास डेटा जो है वो निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों ये जो हिस्सा है वो बेचा गया है टीपीजी राइस क्लाइमेट के द्वारा। करीबन 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स बेचे गए एट 1014.16। और खरीदारी किसने करी है? खरीदारी दोस्तों एक फंड, दो फंड्स ने करी है। इसमें पहला दोस्तों फंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कॉपथेल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट। इनके द्वारा करीबन 40 लाख शेयर खरीदे गए एट 1013, राइट। और एक और फंड है दोस्तों गिजालो मास्टर फंड। इनके द्वारा करीबन 31 लाख शेयर्स खरीदे गए एट 1013। तो ये दोनों फंड्स हैं जिनके द्वारा बाइंग देखने को मिली। और एक फंड है टीपीजी राइस जिसके द्वारा 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स बेचे गए। तो इसके कारण भी हम कह सकते हैं आज स्टॉक में मूव देखने को मिल गया। बाकी देखिए पिछले अगर आप जैसे मैंने कहा 1 या फिर 6 महीने में भी देखेंगे, जब से लिस्ट हुआ है तब से कोई खास स्टॉक चल नहीं पाया। उसके पीछे का रीज़न भी है वैल्यूएशन कंसर्न्स, राइट। कंपनी के नंबर्स भी कोई इतने शानदार निकल कर नहीं आ रहे हैं। लगातार आप देखेंगे टाटा टेक के नंबर्स, राइट, वो भी कुछ खास ऐसे नहीं कि जो अपने आप में दिखाए कि वाह क्या नंबर्स है, राइट। तो वो नंबर्स आई थिंक अभी कंपनी पेश नहीं कर पा रही है, तो इसलिए देखिए स्टॉक चल नहीं पा रहा है। बट ठीक है, देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे करके देखिए यहाँ पर आपको एक नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे, स्टॉक ऑटोमेटिकली आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, अगले शेयर के बारे में, जो है दोस्तों एनबीसीसी इंडिया। जी हाँ, अगर आप एनबीसीसी के शेयर होल्डर्स हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, मतलब इसको आप अच्छी खबर की तरह ले सकते हैं। 177 पे वैसे शेयर दोस्तों आज बंद हुआ था, करीबन 1.46 रुपीज़ ऊपर, लेकिन कल एक मूव आ सकता है और उसके पीछे का रीज़न होगा बिकॉज कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है बोनस शेयर्स का। जी हाँ, एनबीसीसी करीबन बोनस शेयर्स अनाउंस करेगी 31 अगस्त को। पता चलेगा कि यहाँ पर कि कौन से रेशियो में कंपनी बोनस यहाँ पर अनाउंस करती है। सो आप लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सरकारी कंपनीज के बोनस स्प्लिट चल रहे हैं और अब एनबीसीसी भी बोनस आपको यहाँ पर देती हुई नजर आएगी। अब जैसा मैंने कहा अभी पता नहीं है कि दोस्तों एनबीसीसी कितने का बोनस देगी, राइट। 1:1 का देती है, 1:2 का देती है, या फिर जो भी रेशियो कंपनी सेट करती है। अभी हमको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। याद रखिएगा 31 अगस्त रहेगी वो डेट जब कंपनी अनाउंसमेंट करेगी बोनस के बारे में। अगला दोस्तों शेयर आता है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज। आज करीबन 20% शेयर चला है और 20% का अपर सर्किट लगने के पीछे की वजह क्या है? वैसे अगर आप इसको पिछले एक महीने में देखेंगे शेयर को तो कुछ चला नहीं, 4% चला, लेकिन लास्ट 6 महीने में रिटर्न्स आप देख सकते हैं 9-10% के। तो पिछले एक साल में 25% चला है, लेकिन लास्ट 5 साल में स्टॉक ने काफ़ी दमदार रिटर्न्स दिए, करीबन 848% के। इसका 52 हफ्तों का हाई है दोस्तों 791 का, और अब लगता है कि उसके पास हमको जाता हुआ दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा, ठीक है। बट हाँ, आज अपर सर्किट लगा है तो नो डाउट कल भी आपको एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज अपर सर्किट बहुत जल्द लग गया था और वो अपर सर्किट अगर आप देखेंगे तो ब्रेक भी होता हुआ नजर नहीं आया। तो इसके पीछे का खबर है बिकॉज दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर एक डील साइन की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ताकि वो एआई को पायलट्स क्रिएट कर सके। जी हाँ, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कंपनी के लिए बड़ी खबर है कि यहाँ पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट टीम्स स्टोर के साथ ये इंटीग्रेट करेंगे जो अज़ूर ओपन एआई है उसके साथ डेटा मैटिक्स इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जो है वो बेसिकली काम करता हुआ नजर आएगा। और जैसे ये खबर निकल कर आई, मार्केट्स आप देख सकते हैं किस तरीके से इस खबर को लिया कि शेयर में सीधे अपर सर्किट लगा दिया गया। देखिए जो फर्म है, जैसे मैंने कहा इन्होंने एक ऑन बोर्डिंग को पायलट तरीके से पार्टनर किया है, जिसमें दोस्तों अवेलेबल ऑन द माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर विच इंटीग्रेट्स अज़ूर ओपन एआई विथ डेटामेटिक्स इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। इससे होगा क्या दोस्तों, जो फर्म है उनको एडवांस को पायलट इनोवेशंस और
किस तरीके से पोटेंशियल वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने यूनिक सॉल्यूशंस को माइक्रोसॉफ्ट 365 के सपोर्ट के साथ। ये दोस्तों कंपनी काम करती हुई नज़र आएगी। और जैसा मैंने कहा यहाँ पर जिस तरीके से खबर निकल कर आई, वैसे देखिए मार्केट्स ने इस खबर को काफ़ी अच्छी तरीके से लिया और शेयर में सीधे 20% का अपर सर्किट जो है वो आज हमको हिट होता हुआ नज़र आ गया। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जो है जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज। अब देखिए आज 11% ज़्यादा शेयर चलता हुआ नजर आया और एक बहुत अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली जी एंटरटेनमेंट में काफ़ी समय के बाद। वैसे पिछले अगर 1 महीने में देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट ने कुछ खास नहीं किया, 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो शेयर ने कुछ खास नहीं किया, लास्ट 1 साल में आप देखेंगे तब तो इन्वेस्टर्स की वेल्थ ही पूरी डुबा दी ऐसा लगता है। लेकिन अब एक अच्छी खबर निकल कर आई है। बेसिकली मैं कह सकता हूँ खबर अच्छी ज़्यादा एक बड़ा रिलीफ है जो शेयर होल्डर्स को मिलता हुआ नज़र आएगा। खबर क्या है? खबर दोस्तों ये है कि कंपनी बेसिकली यहाँ पर सेटलमेंट पे पहुँच गई है सोनी के साथ। जी हाँ, आपको पता ही है पहले जी और सोनी का मर्जर होने वाला था और ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी बिकॉज जी और सोनी अपने आप में देखिए 2 बड़े दिग्गज अगर मर्ज हो रहे हैं तो अपने आप में पता था कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट डेफिनेटली वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया और वो जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट करना पड़ा। और इसको दोस्तों टर्मिनेशन जब हुआ तब डेफिनेटली दो मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। लेकिन अब जाकर दोस्तों वो डिस्प्यूट जो है वो बेसिकली यहाँ पर सेटल हो पाया है और इस सेटलमेंट के खबर के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, एज पार्ट ऑफ द सेटलमेंट द कंपनीज हैव म्यूचुअली एग्रीड टू विड्रॉ ऑल रिस्पेक्टिव क्लेम्स against each other in the ongoing arbitration at the Singapore International Arbitration Center and all related legal proceedings initiated in the NCLT and other forums। यानी बेसिकली दोनों कंपनीज ने जो भी एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर लिटिगेशंस लगाए थे या फिर जो भी आर्बिट्रेशंस लगाई थी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर या फिर एनसीएलटी के अंदर, उन दोनों को कंपनीज हटाती हुई नजर आएंगी। अब आप कह सकते हैं कि ये सेटलमेंट आउटसाइड हो चुका है और वो सेटलमेंट पे दोनों कंपनीज एग्री हो गई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो है वो बेसिकली अब सही होती हुई दिखेगी, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से शेयर कल करता है। वैसे तो देखिए इस खबर के ऊपर रिएक्शन हमको मेजरली आज के दिन देखने को मिल गया और स्टॉक पर रिएक्शन आप देख सकते हैं करीबन 11% से ज़्यादा शेयर में हमको तेज़ी देखने को मिली, राइट। अब अगला दोस्तों यहाँ पर शेयर कौन सा आता है, CDSL। वैसे तो दोस्तों CDSL अगर आप देखेंगे तो नो डाउट अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करके बैठा हुआ है, लेकिन कुछ खराब खबर है CDSL के ऊपर। जी हाँ, CDSL पे एक डाउनग्रेड देखने को मिला है और जो डाउनग्रेड आया है वो किसका है, ICICI सिक्योरिटीज़ का। देखिए ICICI सिक्योरिटीज़ मानता है कि जो रीसेंट प्राइस कट जो आया है इसके ऊपर उसका एक बड़ा रीज़न है क्योंकि जो बेनिफिट थे इनके ऑपरेटिंग लेवरेज के जो कंज्यूमर्स को थे उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा और इससे कंपनी के मार्जिन्स उतने एक्सपांड नहीं हो पाएंगे। उनका मानना है कि स्टॉक में करीबन 1320 के लेवल्स तक शेयर गिर सकता है, यानी ऑलमोस्ट 14% की डाउन साइड उनको देखने को मिलती है। अब हुआ क्या ऐसा कि इस तरीके से दोस्तों CDSL पे जो राय है वो बेसिकली बनती हुई नजर आई, किसके ऊपर, ICICI सिक्योरिटीज़ ने CDSL बनाई। तो उन्होंने कहा कि जो भी मार्केट्स के अंदर अगर हम कोई मेजर इंक्रीज देखते हैं कैश वॉल्यूम्स के अंदर या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन देखते हैं ऑप्शंस में, तो इससे असर पड़ेगा इंट्राडे सेगमेंट में डिलीवरी के कंपैरिजन में। CDSL को बेनिफिट होता है जितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स होगी उतना यहाँ पर डिलीवरी सेगमेंट बढ़ेगा। एडिशनली एक ट्रेंड है कि डिलीवरी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैश ट्रेड हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 26% इन FY18 टू 21%। मतलब जो डिलीवरी का पूरा सिस्टम है वो और कम होता हुआ दिख रहा है, मतलब डिलीवरी ज़्यादा नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंट्राडे के अंदर ज़्यादा खेल होता हुआ नज़र आ रहा है। सो इसलिए उनका मानना है कि CDSL एक अट्रैक्टिव प्ले है बुल मार्केट्स के अंदर। एविडेंट है पास्ट ट्रेंड से भी कि FY20 से FY22 के अंदर CDSL का शेयर 6 टाइम्स तक हमको बढ़ता हुआ नज़र आ गया, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा था काफ़ी AMCs, RTAs और ब्रोकर्स या फिर वेल्थ मैनेजर्स से। इसलिए उनको लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिली है अब वो तेज़ी बहुत सस्टेन नहीं हो पाएगी, इसलिए जो टारगेट प्राइस है उसको कम कर दिया गया, राइट। तब समझ सकते हैं किस लिए शेयर पे टारगेट प्राइस को कम किया गया है, बिकॉज वॉल्यूम्स डिक्लाइन होने का उनको दिक्कत लगता है। डिलीवरी मार्जिन हो सकता है, मतलब जो डिलीवरी है मार्जिन नहीं, डिलीवरी जो है वो और भी कम हो सकती है जिससे CDSL को बेनिफिट होता है। अब लास्ट शेयर पे दोस्तों बात करते हैं कौन सा है, वो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। आज 8% शेयर चला है। अगर आप पिछले 1 महीने में देखेंगे तो JSW इंफ्रा के अंदर हमको गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज दोस्तों स्टॉक में एक अच्छी हमको तेज़ी देखने को मिली। शेयर आज 8% चल गया। अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो अच्छे रिटर्न्स है, पिछले 1 साल में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें। सो तेज़ी के पीछे वजह क्या थी, बिकॉज दोस्तों आज यहाँ पर एक अच्छी रिपोर्ट निकल कर आ गई और किसकी आई, जेफरीज़ की आई। जी हाँ, जेफरीज़ ने अपनी ब्रोकरेज इनिशिएट करी यहाँ पर और जो इनिशिएट की उसमें 375 का टारगेट दिया गया विद रिकमेंडेशन ऑफ बाय। जी हाँ,
जेफरीज को लगता है कि यहाँ पर करीबन 21% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो मंडे का क्लोजिंग लेवल था, अब डेफिनेटली वो जो अपसाइड है वो कम हो चुका है, लेकिन वजह क्या है उसके पीछे की, राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज कहता है कि जो ऑल इंडिया पोर्ट कार्गो है वो ग्रो करेगा एट अ CAGR ऑफ 6% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2030, जो हायर है 5% ग्रोथ जो पिछले 10 साल के अंदर देखने को मिली। तो जब ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी इस सेगमेंट के अंदर, तो जो कंपनी है उनको भी डेफिनेटली बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए उनको लगता है कि जो JSW इंफ्रा है, जो नई लिस्टेड कंपनी है JSW ग्रुप की, वहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है और कंपनी जो है वो ग्रो कर सकती है एट अ पेस ऑफ 20% फ्रॉम द करेंट लेवल्स, राइट, स्मॉल बेस के बावजूद। सो इसीलिए उनको लगता है कि देखिए यहाँ पे JSW इंफ्रा बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। हाल ही में कंपनी ने नवकार लॉजिस्टिक्स को भी, याद रखिएगा, यहाँ पर एक्वायर किया है, तो लॉजिस्टिक्स स्पेस के अंदर भी कंपनी आपको अपने आप को बढ़ाती हुई नजर आएगी। तो इसलिए जेफरीज ने कंपनी को वैल्यू किया है एट 32 टाइम्स एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA ऑन सितंबर 2026 एस्टिमेट्स, राइट। तो ये दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं एनालिस्ट की रिपोर्ट निकल कर आई, जिसके कारण तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।